5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप। तो चेहरे की छाइयों के लिए आपको जो मास्क बताने जा रही हूँ, इसके लिए आपको जो अज्जा चाहिए वो नोट कर लें। इसके लिए आपको बादाम का पाउडर चाहिए 1 चम्मच, लीमू के कतरे 5 से 6, हल्दी 1/4 चम्मच, जौ का आटा 1 चम्मच, गाय या बकरी का ताज़ा दूध मिक्स करने के लिए। तरीका इस्तेमाल: इन तमाम अज्जा को मिक्स करके गाढ़ा सा मास्क बना लें। सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह धो लें। उसके बाद इस मास्क को चेहरे पर लगाकर 5 मिनट आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। हाथों का मसाज जो है वो बहुत आहिस्तगी के साथ करें। हाथों को आहिस्ता आहिस्ता चलाएं इस तरह से कि मसाज आपकी स्किन के अंदर जज़ब हो जाए। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप उसी मास्क को 15 से 20 या 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें, यहाँ तक कि वो खुश्क हो जाए। जब वो खुश्क हो जाए तो अपने हाथों पर गुलाब का अर्क थोड़ी सी मिकदार में लें और उसके ज़रिए से हाथों को आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर मलते हुए उस मास्क को उतार दें। इसके बाद चेहरे को ताज़ा पानी से धो लें और कोई से भी अच्छी क्रीम लगाकर सो जाएं। इस मास्क का इस्तेमाल जो बाकायदगी के साथ करें तो इंशाल्लाह ताला जल्दी चेहरा साफ़ और नरम व मुलायम हो जाएगा। इसके साथ जिन चीज़ों का आपको बाकायदगी के साथ अमल करना है, उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पूरी नींद लें जिसमें कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोएं। जिस्म के साथ साथ चेहरे की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा और मेयारी लोशन इस्तेमाल करें। अब सर्दियां हैं तो वैसे भी आपको अच्छे लोशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। धूप में बैठने से बताती चलूँ कि छाइयाँ मज़ीद डार्क होती हैं, यानी धूप से छाइयाँ ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और उनका रंग जो है वो ज़्यादा डार्क, ज़्यादा तेज़ हो जाता है। धूप में बैठने से अगर धूप में बैठना यानी कि सर्दियों में लोग जो है वो धूप में बैठते हैं, धूप सेंकते हैं, तो उसके लिए आप सन ब्लॉक लगाकर धूप में बैठें। शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन धूप में 1 घंटा बैठने से चेहरे की जो रंगत है, खूबसूरती है, 7 दिन पीछे चली जाती है। इसलिए धूप में बैठने से पहले या धूप में निकलने से पहले, बाज़ार में जाने से पहले चेहरे पर किसी अच्छे सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। नोट कर लें, जिन लोगों को बहुत चंद दिनों में चेहरे की छाइयों से, बदनुमा छाइयों से छुटकारा चाहिए, उन्हें मतलब 8-10 दिनों के बाद किसी फंक्शन में शामिल होना है, तो उनको चाहिए कि ज़्यादा तेज़ी से रिज़ल्ट के लिए आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से क्लोबीवेट क्रीम ट्यूब की शक्ल में मिल जाएगी। उसको सिर्फ 1 मटर के दाने के बराबर सिर्फ छाइयों पर लगाएं, बाकी चेहरे पर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपने अगर क्लोबीवेट को रात को लगा के आप सो जाएं, सुबह को उठ के आप वो नुस्खा इस्तेमाल करें शाम के करीब। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले नुस्खे का इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जो है वो क्रीम को चेहरे पर लगा कर सो जाएं, लेकिन आपने तो दूसरी क्रीम भी लगानी है। आप यूँ कर लें कि आप पहले 4 दिन जो है वो क्लोबीवेट का इस्तेमाल करें, 4 दिन वो क्रीम लगाएं, उसके बाद आप नुस्खे का इस्तेमाल शुरू कर दें। नुस्खे में जो मास्क बताया गया है उसको लगाने के बाद आप फिर किसी अच्छी क्रीम को लगा कर सो जाएं। 4 दिन के इस्तेमाल के बाद 4 दिनों में भी आप क्रीम की जो मिकदार है वो 1 मटर के दाने के बराबर लेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और बताती चलूँ कि पूरे चेहरे पर मत लगाएं, सिर्फ छाइयों पर लगाएं। ये भी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट चाहिए, उन्हें किसी फंक्शन में शामिल होना है या उनकी शादी है, मंगनी वगैरह है, तो जाहिर सी बात है नुस्खा जो है वो कुदरती नुस्खे जो होते हैं होममेड, उनमें तो रिज़ल्ट तेज़ी से भी आता है, लेकिन यह है कि फिर क्रीमों की तरह जल्दी से जाता नहीं, उनको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है, 4 दिन आप क्लोबीवेट का इस्तेमाल करने के बाद इस नुस्खे को शुरू कर दें।
तो इसके बाद आप सिर्फ नुस्खा इस्तेमाल करें, क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। इस क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो चेहरे के लिए नुकसानदेह है, इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि क्रीम को ज़्यादा दिन इस्तेमाल मत करें। रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए आप लोग सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करें, क्रीम का इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी, और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को मेरी वीडियोस का मैसेज जल्दी से मिल जाया करें। लाइक करें, कमेंट्स करें, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।